आज मैं आपको एक ऐसी विशिष्ट और चमत्कारिक अनुभव सिद्ध साधना देने वाला हूँ जो किसी भी प्रकार की बीमारी से, महामारी से घर के सदस्यों और सोसाइटी के रईस और गली गांव शहर सबके लिए आप संकल्प करके यह साधना करें तो महामारी जल्द ही खत्म हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये शक्ति के बारे में बताऊंगा जो सूर्यपुत्री और शनि की भगिनी माँ भद्रा है, जिसे बहुत ही कम विद्वान लोग ही जानते हैं। जब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है तब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भद्रा के काल में किया हुआ किसी भी प्रकार का कर्म भद्रा देवी भक्षण कर जाती हैं। इसीलिए भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। मगर जो विद्वान लोग हैं वह उसी काल में साधना करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। भद्रा की पूछ में अगर आप माँ भद्रा का अनुष्ठान कर लेते हो तो ये माँ आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट और डर का भक्षण करेगी। किसी भी प्रकार का भय हो तो वो नष्ट कर देगी। फिर आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। आपको सिर्फ संकल्प करके भद्रा की पूछ के अंदर ये कार्य संपन्न करना है। शास्त्र में बहुत से योग और नक्षत्र को भी अशुभ माना गया है। उसमें एक भद्रा योग भी है। इसी योग में किसी भी समारोह का आयोजन नहीं होता। भद्रा दोष से मुक्ति कैसे पाई जाती है, आइए उसके बारे में भी हम जानें। आमतौर पर भद्रा काल को अशुभ माना गया है, मगर भद्रा काल को 4 भाग में विभाजित किया गया है। जब भी भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है तब दोष लगता है, मगर भद्रा के 4 भागों में से एक भाग पूछ का है। वह पूछ वाले भाग में अगर कोई भी कार्य किया जाए या अनुष्ठान किया जाए तो वह सिद्ध होता है। माँ भद्रा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और महामारी जैसा विकल्प का भी माँ भद्रा भक्षण करने में सक्षम है। भद्रा पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में रहती हैं। जब भी पृथ्वी पर भद्रा का निवास होता है तब वो हानिकारक होती हैं। स्वर्ग या पाताल में भद्रा नुकसानकारक नहीं है, वो लाभदायी हैं। पृथ्वी पर जब भद्रा का वास होता है और ये विचरण करती हैं तब उसके पूंछ वाले भाग में, और वो भी दोपहर के पहले वाली भद्रा को अशुभ माना गया है। इसीलिए भद्रा का जब वास पृथ्वी पर होता है तब वह 30 घड़ी की होती है। 5 घड़ी मुख, 1 घड़ी गले का भाग, 11 घड़ी वक्ष, 4 घड़ी नाभि, 6 घड़ी कमर और सिर्फ 3 घड़ी विष्टि की पूछ होती है। कश्यप संहिता में और भविष्य पुराण में विस्तृत जानकारी दी गई है। भद्रा के मुख वाले भाग में अगर कार्य किया जाता है तो हानि मिलती है। कंठ के समय में मृत्यु, वक्ष के समय में निर्धनता, कटी काल में पागलपन, नाभि में पतन और पुछ काल में किया हुआ कार्य निश्चय विजय देता है। और इसी वजह से हमको संकल्प करके माँ भद्रा का अनुष्ठान छोटा सा मगर जबरदस्त प्रभावी है वह करना चाहिए। भविष्य पुराण में भद्रा के 12 नामों का उल्लेख किया गया है। भद्रा का उसी 12 नाम का रटन जो साधक व्यक्ति सुबह में सिर्फ एक बार अपनी पथारी में रहते हुए करेगा, उसका दिन रात का सभी प्रकार का भय माँ भद्रा भक्षण कर लेती हैं। यानी रोज सुबह में आपको एक बार माँ भद्रा का ये 12 नाम बोलना है। ये नाम यहाँ मैं दे रहा हूँ: दनिया, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारौद्रा,
विष्टिश्च कुलपुच्चिका भैरवी च महाकाली असुराणाम क्षयम करी। ये 12 नाम आपको सुबह में बोलने हैं। किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ये देवी कोविड-19 जैसी महामारी से भी आपको बचाएगी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, माँ भद्रा ग्रुप। ये ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उनको और उनके घर के किसी भी सदस्य को महामारी की जरा सी भी असर नहीं हुई है और वह सभी देश विदेश में घूम रहे हैं। पर माँ भद्रा का चमत्कार है कि किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी या हानि नहीं हुई है। हमने और हमारे साधक मित्रों ने 2,500 से भी ज़्यादा अनुभव किए हैं और बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं और उसमें 100% यानी कि 100% हमको सफलता मिली है। मेरी दृष्टि से भद्रा का ये अनुष्ठान रामबाण इलाज है। मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि जीवन में एक बार भी आप ये अनुष्ठान करें तो आपके घर का सभी प्रकार के भय का नाश जरूर होगा। अब आपको करना क्या है? अगर अनुष्ठान करना है तो किसी भी रोज जब भद्रा पृथ्वी पर निवास करती हो उसी समय दोपहर के बाद में भद्रा की पूछ का समय आता है तो उसी समय में आपको छोटा सा यज्ञ करना है और 3 घड़ी भद्रा के 12 नामों का मंत्र की आहुति देनी है। 3 घड़ी यानी कि 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 3 घड़ी 72 मिनट हुई। स्थापन में आपको एक काले वस्त्र को बिछा के उसमें काले तिल की एक ढेरी करनी है। उसके ऊपर एक लोहे का पात्र रखकर उसके ऊपर माँ भद्रा की काले कपड़ों में लिपटी हुई दाब की मूर्ति बनाकर स्थापित करनी है। सामने सरसों तेल को लोहे के पात्र में भरकर भोग रखना है। साथ में एक ऊनी आसन या शॉल सामने स्थापन में रखकर सामान्य पूजा विधि कर कर सरसों तेल का दिया जलाना है। अब आपको संकल्प करके यज्ञ कुंड के अंदर कंकु से रम बीज मंत्र लिखना है। उसके बाद आपको 72 मिनट तक माँ भद्रा के 12 नामों का मंत्र बोलकर मंत्र के पीछे स्वाहा लगाकर आपको आहुति देनी है। अगर आपको ये अनुष्ठान में तीव्र फल प्राप्त करना है तो आप भद्रा मंत्र के आगे और भद्रा मंत्र के पीछे रम बीज मंत्र लगाएं और आखिर में स्वाहा लगाकर आहुति करें। मंत्र इस प्रकार बोला जाएगा। रम धनिया दधिमुखी भद्रा महामारी खरानना कालरात्रि महारौद्रा विष्टिश्च कुलपुच्छिका भैरवी च महाकाली असुराणाम क्षयं करी रम स्वाहा। यह मंत्र साधना आप जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें। यह अनुभव सिद्ध रामबाण इलाज है। यह अनुष्ठान करने के बाद आपके घर और आसपास का पूरा इलाका भय से मुक्त हो जाएगा। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ किया हुआ यह अनुष्ठान आपको दीर्घ काल तक सुरक्षा देगा। किसी भी साधक को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। हम किसी भी साधक या धार्मिक अनुष्ठान करने वाले को दीक्षा नहीं देते या किसी भी प्रकार की जानकारी के या शक्तिपात के पैसे नहीं लेते। कमेंट बॉक्स में लिखे हुए किसी भी नंबर पर आप विश्वास न करें और किसी भी प्रकार का व्यवहार भी न करें। अगर आपने व्यवहार किया तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। आपको किसी भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सिर्फ उसी का प्रयोग करें। आखिर में आपको निवेदन करता हूँ कि ये प्रयोग हमने कई बार किए हैं, ये सटीक हैं, अनुभव सिद्ध हैं। आप जरूर करें और कामयाबी हासिल करें। जय भोलेनाथ।